हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर नंबर 8 अ ग्लिम्स फ्रॉम हिस्ट्री 1857 एंड आफ्टर उसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमें ये याद दिलाता है कि इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए कितने फ्रीडम फाइटर ने सेक्रीफाइस दिए। हमें उनके सेक्रीफाइस को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, न्यू वर्ड्स जो हम इस चैप्टर के थ्रू सीखेंगे। फर्स्ट इज ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक या क्विक लुक। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब साधारण। अटेन मीन्स प्राप्त करना। डिस्करेज मीन्स किसी को हताश देना। इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता। ठीक है, स्पेक्टेटर मीन्स दर्शक। कैनन हम किसे कहते हैं तो आपको कहते हैं। स्टैचुरे का मतलब क्या होता है, हाइट या कद। ठीक है, अब हम चैप्टर को रीड आउट करते हैं। हम सभी को पता है इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिली है। हमें फ्रीडम फाइटर के नाम भी पता है। फॉर एग्जांपल सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाजपत राय जी। एंड हैव यू हर्ड कुका मूवमेंट? और कुका मूवमेंट के बारे में आपने सुना है? हाँ जी, हमने सुना है। ठीक है, अब उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द ईयर 1857 was not an ordinary year. 1857 का वर्ष कोई भी साधारण वर्ष नहीं था। The people of India everywhere were angry with British rule. भारत में सभी जगह लोग ब्रिटिश शासन के प्रति क्रोधित थे। They were burning with the desire to throw the British rule आउट ऑफ इंडिया एंड attain independence. ठीक है, उनके मन में सिर्फ यही ही उनके मन में ब्रिटिश शासक को भारत से बाहर निकालकर स्वतंत्रता प्राप्त करने की ज्वालसा भड़क रही थी। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वेरी पावरफुल। ब्रिटिश सरकार बहुत ही शक्तिशाली थी। बट दिस डिडंट डिस्करेज द फाइटर फॉर फ्रीडम। परंतु इससे स्वतंत्रता सेनानियों का उत्साह कम नहीं हुआ। ठीक है, दे वर आउट on the path of revolt and struggle and war. वे विद्रोह, संघर्ष तथा युद्ध के मार्ग पर चल रहे थे। सदगुरु श्री राम सिंह जी, born and educated at भानी साहिब पंजाब, was not a silent spectator. सदगुरु श्री राम जी जो पंजाब में भैणी साहब में पैदा हुए थे और वहीं पे शिक्षा प्राप्त की थी, केवल मूक दर्शक नहीं थे। He organized a group of his followers. उन्होंने अपने अनुयायियों का एक संगठन बनाया। ठीक है, ही फॉर्म्ड अ पार्टी नॉन एज संत खालसा। उन्होंने संत खालसा नाम की एक पार्टी बनाई। This sect later developed into the great historical Kukka movement of नामधारी सिख। ठीक है, उन्होंने संत खालसा नाम की एक पार्टी बनाई। बाद में इस संप्रदाय ने विकसित होकर नामधारी सिखों के महान ऐतिहासिक कुका आंदोलन का रूप धारण किया। इन 1872 द कुका सिख attack Malerkotla where Mr. Cowan was British officer in charge of the time. 1872 में कुका सिखों ने मलेरकोटला पर हमला किया, आक्रमण किया। ठीक है, यह क्षेत्र किसके था? कोविड नाम के ब्रिटिश अधिकारी के अधीन था। आफ्टर द अटैक और मलेरकोटला 66 सिखा सरेंडर देमसेल्फ। मलेरकोटला पर आक्रमण करने के पश्चात 66 जो कुका थे सिखों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कोवन वॉज वेरी क्रूर एंड हार्टलेस ऑफिसर। जो कोवन था एक बहुत ही क्रूर और कठोर मन का अधिकारी था। ही ऑर्डर दैट ऑल दिस कुका सिख बी ब्लो ऑफ विद द हेल्प ऑफ कैनन। उसने आदेश दिया कि उन सभी कुका सिखों को तोपों से उड़ा दिया जाए। ठीक है, द कुका सिंह ब्रेवरी फेस द कैनन फायर ऑन द चर्च। कुका सिखों ने तोप की गोलियों का सामना बड़ी बहादुरी से किया। दे sacrificed their lives for the sake of the freedom of their motherland. उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वन नामधारी सिख नेम वरियम सिंह फॉर विलेज महराज डिस्ट्रिक्ट बठिंडा was too short in stature to reach the level of cannon mount. ठीक है, विलियम सिंह का एक नामधारी सिख का कद इतना छोटा था कि वह तोप के मुंह तक नहीं पहुंच सका। ठीक है,
बट वह इतना बहादुर था कि वह कुछ पत्थर इकट्ठे करके उन पर खड़े हो गया। ठीक है, he was so brave that he collected some pebble and stood upon them and challenged the British officer to fire. To fire. ठीक है, another by Bishan Singh from village Raha, district Mansa, was 12-year old. He was cut to the pieces because he caught hold of beard of the British officer. ठीक है, ही वॉज सो ब्रीव कि वो इतना बहादुर था कि उसने कुछ पत्थर इकट्ठे करके उन पर खड़ा हो गया। ठीक है, तब उसने ब्रिटिश अधिकारी को गोली दागने के लिए ललकारा। देन स्टूड अप एंड चैलेंज ब्रिटिश ऑफिसर टू फायर। अनदर बॉय बिशन सिंह फ्रॉम विलेज रार, डिस्ट्रिक्ट मानसा, वॉज 12 ईयर ओल्ड। 12 साल का एक अन्य लड़का बिशन सिंह गांव रार, जिला मानसा का था। ठीक है, ही वॉज कट टू पीसेस बिकॉज ही कॉट होल्ड ऑफ द बियर्ड ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर मिस्टर कोवन। ठीक है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए क्योंकि उसने जो ब्रिटिश अधिकारी था कोवन की दाढ़ी को पकड़ लिया था। सच वॉज द ग्रेट स्पिरिट ऑफ दिस फाइटर फॉर फ्रीडम। ठीक है, इतने ऊंचे थे कि इन स्वतंत्रता सुलाने के हौसले। हाउ कैन देयर मेमोरी एवर डाई, उनकी यादें भला कैसे मिट सकती है। द एंटायर नेशन विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ देम, पूरा राष्ट्र हमेशा उन पर गर्व करता रहेगा। वी बो आवर हेड टू दिस ग्रेट मार्टियर्स हु लेड डाउन देयर लाइफ इन करेज एंड ग्लोरी, हम इन महान शहीदों के सामने अपना शीश झुकाते हैं जिन्होंने वीरता और शान से अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ठीक है, अब हम ग्लोसरी वर्ड पढ़ेंगे। ग्लिम्स मीन्स क्विक लुक, जिसे हम झलक कहते हैं। ऑर्डिनरी, नॉर्मल, सामान्य। अटेन, अचीव, प्राप्त करना। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, स्वतंत्रता। स्पेक्टेटर, ऑन लुकर, दर्शक। ठीक है, सराउंडेड, एनक्लोज्ड, घिरे हुए। क्रूअल, इनह्यूमन, निर्दयी या फिर जिसे हम क्रूर कहते हैं। कैनन, माउंटेड गन, ठीक है, जिसे हम तोप कहते हैं हिंदी में। स्टैचर मीन्स हाइट, कद। ठीक है, पेबल, स्टोन, पत्थर। ठीक है, करेज, ब्रेवरी, उत्साह हिंदी में। ग्लोरी, फेम, ठीक है, शान। ठीक है, विद दिस आपका ये चैप्टर यहीं पर ही फिनिश हो जाता है, इसकी समरी। आई होप इस चैप्टर से हमें जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, स्पेशली जो कुका मूवमेंट है, उसके बारे में हमें नॉलेज प्राप्त हुई कि कैसे उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए क्या बलिदान दिया है। ठीक है, और हमें अपने फ्रीडम फाइटर का बलिदान कभी भी भूलना नहीं चाहिए और अपने देश के लिए अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए। विद दिस आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।